नमस्कार देवी और देवताओं, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। नेस्ट.जेएस की सीरीज में अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट्स को देखा वो सभी के सभी फंडामेंटल्स थे नेस्ट.जेएस फ्रेमवर्क के। बेसिक्स था कि नेस्ट.जेएस में आप कैसे काम कर सकते हो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेस्ट.जेएस में डेटाबेसेस के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ग्राफ, टाइम सीरीज और भी भिन्न भिन्न तरह के डेटाबेसेस अवेलेबल हैं हमारे पास। लेकिन इस सीरीज में हमारा प्राइमरी फोकस रहने वाला है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के ऊपर। नो एसक्यूएल में हम लोग मोंगोडीबी और एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस में, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, या जो भी सिमिलर एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उन सब के साथ काम करना देखने वाले हैं इस वीडियो में। और आने वाली जो कुछ वीडियोस हैं उनमें हम लोग मोंगोडीबी के साथ देखेंगे कि नेस्ट.जेएस में कैसे काम कर सकते हैं मोंगूज पैकेज की मदद से। उसके बाद हम लोग टाइप ORM की मदद से एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस के साथ कैसे काम कर सकते हैं उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब चलते हैं और समझते हैं नेस्ट.जेएस में हम लोग कैसे मोंगोडीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं मोंगूज पैकेज की मदद से। मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हमें मोंगोडीबी को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कि किसी क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मोंगोडीबी एटलस। वहां पर अकाउंट क्रिएट करके आपको क्या मिल जाएगा, एक इंस्टेंस मिल जाएगा, रिमोट इंस्टेंस मोंगोडीबी डेटाबेस का। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दोनों में से आप जो आपको प्रेफर लगे वो काम कर सकते हो। मैंने अपने सिस्टम पर पहले से मोंगोडीबी को इंस्टॉल करके रखा हुआ है और एक अकाउंट भी क्रिएट किया हुआ है मोंगोडीबी एटलस पर, ताकि मैं आपको दोनों तरीकों से दिखा सकूं कि लोकल डेटाबेस और जो रिमोट डेटाबेस होता है उसके साथ कैसे कनेक्ट करके काम किया जा सकता है। एक बात मैं फिर से आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस सीरीज का जो फोकस है, प्राइमरी गोल है, वो क्या है कि नेस्ट.जेएस इकोसिस्टम को हम लोग समझे, नेस्ट.जेएस फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी लें। जो भी हम लोग पैकेजेस, लाइब्रेरीज, डेटाबेस या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, हम वो चीज़ नहीं सीखने वाले हैं। जैसे कि इस केस में हम लोग मोंगोडीबी को सीखने वाले नहीं हैं, लेकिन इंटीग्रेशन देखने वाले हैं कि नेस्ट.जेएस में कैसे कर सकते हैं मोंगोडीबी की। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये बात समझेंगे और अपने सिस्टम पर सेटअप कर लेंगे मोंगोडीबी का, या फिर आप रिमोट अगर इंस्टेंस लेना चाहो किसी क्लाउड सर्विस से वो काम कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ काम करने के लिए नोड.जेएस एप्लीकेशंस में हम लोग एक पैकेज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है मोंगूज, और ये काफ़ी फेमस और वाइडली यूज पैकेज है। और क्योंकि मोंगूज पैकेज इतना ज़्यादा वाइडली यूज होता है तो नेस्ट.जेएस ने भी उसके टॉप पे एक रैपर लाइब्रेरी बनाई हुई है, ताकि नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग मोंगूज का इस्तेमाल कर सकें। ये एक ऑप्शनल पैकेज है, अगर आप इंस्टॉल नहीं भी करते हो तब भी काम चल जाता है हमारा, हम डायरेक्टली ऑफिशियल पैकेज से भी काम कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं नेस्ट.जेएस इकोसिस्टम में काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों ही पैकेजेस का इस्तेमाल करेंगे। मोंगूज तो हमें करना ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग नेस्ट.जेएस का मोंगूज पैकेज भी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। npm की मदद से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ मोंगूज और नेस्ट.जेएस मोंगूज पैकेज को। मोंगूज को तो अब हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन के अंदर, और नेस्ट.जेएस मोंगूज को भी कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, मोंगूज की मदद से हम लोग कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। किस डेटाबेस के साथ? मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ, जो आपने या तो लोकल सेटअप करके रखा होगा या फिर रिमोट इंस्टेंस भी हो सकता है, जैसा मोंगोडीबी एटलस हो गया। ऐप मॉड्यूल में मैं आ चुका हूं और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा मोंगूज मॉड्यूल को, और वो मोंगूज मॉड्यूल हमारे पास कहाँ से आएगा? नेस्ट.जेएस मोंगूज पैकेज से। नेस्ट.जेएस/मोंगूज में से मैंने मोंगूज मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और ऐप मॉड्यूल के इंपोर्ट्स एरे में मोंगूज मॉड्यूल को रख दिया है। अब इस मोंगूज मॉड्यूल की मदद से ही मैं कनेक्शन क्रिएट करूंगा। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि लोकल जो हमारा डेवलपमेंट सेटअप है सिस्टम पे जो है उससे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए मुझे मोंगूज मॉड्यूल के फॉर रूट मेथड को कॉल करना होगा। मैं कहूँगा मोंगूज मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। फॉर रूट मेथड को जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये एक डायनेमिक मॉड्यूल हमें रिटर्न करके देगा, जिसका इस्तेमाल ऐप मॉड्यूल करेगा। अगर आपको डायनेमिक मॉड्यूल्स के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने वीडियो बना रखी है डायनेमिक मॉड्यूल्स के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। अब फॉर रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे URL जहाँ पे हमारा जो मोंगोडीबी सर्वर है, इंस्टेंस है, वो रन कर रहा है। और क्योंकि मैं पहले आपको जो सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है मोंगोडीबी मतलब लोकल जो है उसके साथ कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर लोकल URL दूंगा। और वो कैसे आएगा कि मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है, प्रोटोकॉल मोंगोडीबी वाली है। फिर उसके बाद IP दूंगा, क्योंकि लोकल होस्ट कर रहा हूँ तो 127 वाला IP दे सकता हूँ, या फिर लोकल होस्ट डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। उसके बाद पोर्ट नंबर, बाय डिफॉल्ट जो मोंगोडीबी का पोर्ट होता है वो होता है 27017। उसके बाद मैं कहूँगा डेटाबेस की, उसके अंदर कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है जिसके साथ मुझे काम करना है। तो वो डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा, नेस्ट ऐप DB। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस के साथ तो कोई एरर नहीं आएगा कंसोल पे, और अगर नहीं होगा तो कंसोल पे ऑफ कोर्स एरर आ ही जाएगा। एप्लीकेशन को रन किया तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर यानी कि कनेक्शन बन चुका है।
अब ये जो डेटाबेस हमने बनाया नेस्ट ऐप डीबी मोंगोडीबी के अंदर, ये इनिशियली हमें नहीं दिखेगा वहाँ पे। कनेक्शन बन चुका है लेकिन इनिशियली नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मोंगोडीबी में क्या है कि कोई कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास, आप समझ सकते हो, कोई टेबल होना चाहिए जैसे एसक्यूएल के अंदर होता है, तभी डेटाबेस एग्जिस्टेंस में आता है। पर यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं कि कनेक्ट हो चुका है हमारे पास। लोकल इंस्टेंस के साथ कनेक्शन बनाना हमने देख लिया। अब कनेक्ट करते हैं हम लोग रिमोट सर्वर से, यानी कि रिमोट इंस्टेंस जो मोंगोडीबी का चल रहा है मोंगोडीबी एटलस पर। उसके लिए भी मुझे यूआरएल चाहिए होगा, तो मैं लॉगिन करता हूँ अपने मोंगोडीबी एटलस अकाउंट में और वहाँ से वो कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मोंगोडीबी एटलस पर मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिसकी मदद से मैं अलग अलग तरीकों से कनेक्ट कर सकता हूँ इस जो क्लाउड सर्विस है मोंगोडीबी जहाँ पर होस्ट हो रखा है। कनेक्ट पर आऊँगा मुझे, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। नोड जेएस की जो मेरी एप्लीकेशन है, नेस्ट जेएस मतलब नोड की एप्लीकेशन है, तो कहूँगा कनेक्ट योर एप्लीकेशन। जैसे मैं ये करता हूँ तो इसके बाद मुझे एक यूआरएल यहाँ पर मिल जाएगा, इसका मैं इस्तेमाल कर लूँगा कनेक्ट करने के लिए, कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो कोई दूसरे भी क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोसेस सेम ही रहता है। अब इस यूआरएल को लेते हैं और फॉर रूट में जहाँ पर मैंने पहले लोकल वाला दिया था, अब की बार मैं यहाँ पर क्या दूंगा यूआरएल, ये जो रिमोट इंस्टेंस है उसका यूआरएल देने वाला हूँ। फॉर रूट के अंदर मैंने यूआरएल तो ये दे दिया, लेकिन यहाँ पर अभी पासवर्ड भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग रिमोट इंस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, वैसे लोकल पे जब कनेक्ट करते हैं तो सेटिंग करनी पड़ती है यूजर नेम पासवर्ड की, लेकिन अभी लोकल पे वैसा सेटअप मैंने नहीं किया हुआ यूजर नेम पासवर्ड वाला। लेकिन रिमोट इंस्टेंस पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक यूजर नेम तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा ही था, पासवर्ड भी मैं इसका यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उससे पहले जो ये यूज़र नेम पासवर्ड है वो हटा दूंगा मैं, तो आप लोग जो लोग सोच रहे हैं कि यही वाला इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, सॉरी उसके लिए। आप लोग खुद से अपना बनाइए। पासवर्ड डाल देता हूँ। अब पासवर्ड डालने के बाद मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि जो डेटाबेस है उसका क्या नाम है जो मुझे वहाँ पे क्रिएट करना है या जिसके साथ मुझे काम करना है मोंगोडीबी के अंदर, तो मैं वही दे देता हूँ कि नेस्ट ऐप डीबी। ये जो क्लस्टर होता है उसके बाद आपको देना पड़ता है जो भी आपका डेटाबेस का नाम है उससे कनेक्ट कर लेता है। अगर नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा और अगर होगा तो उसी के साथ काम कर लेगा। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो डेटाबेस है क्रिएट अभी नहीं होगा, वहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा लेकिन डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। जैसे लोकल के केस में मैंने आपको बताया था कि मोंगोडीबी के अंदर क्या कंडीशन है कि जब तक कोई आपके पास कलेक्शन नहीं रहती, यानी कि टेबल नहीं रहता, तब तक डेटाबेस क्रिएट नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश नहीं होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। सेव करते हैं एक बार इसको हम लोग और एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली, कोई कंसोल पे एरर नहीं आ रहा। एक बार मैं क्या काम करता हूँ ना, पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, तो आप देखना कि कनेक्शन बनेगा नहीं और कंसोल पे एरर आएगा। कंसोल पे एरर आ जा रहा है कि अनेबल टू कनेक्ट विद डेटाबेस। हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना तो देख लिया, लोकल के साथ भी और जो रिमोट इंस्टेंस होता है उसके साथ भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड और ये जो क्लस्टर का नाम है, आप कह सकते हो ओवरऑल यूआरएल या फिर डेटाबेस का नाम, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सीक्रेट है, प्राइवेट चीज़ें हैं। हम लोग एक्सपोज नहीं करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड डायरेक्टली ऐसे सोर्स कोड में नहीं लिखते हैं। हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग इनको सीक्रेटली रख सकें। और उसके बाद फिर कॉन्फ़िग सर्विस की मदद से, जैसा कि मैंने कॉन्फ़िग मॉड्यूल वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया ही था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा, जाके वो जरूर चेक करें। आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से कैसे रीड करते हैं इन सीक्रेट चीज़ों को, प्राइवेट चीज़ों को। तो एक इन्वायरमेंट फाइल बनाते हैं और फिर हम लोग ये जो यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखते हैं और कनेक्ट करके फिर देखते हैं डेटाबेस को। .env फाइल बनाते हैं। प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर ही मैं एक env फाइल बनाता हूँ। इस env फाइल के अंदर मैंने डेटाबेस की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड वाली, वो रख दी हैं। अब इसको मुझे लोड करना है। लोड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कॉन्फ़िग मॉड्यूल की। नेस्ट.js कॉन्फ़िग पैकेज भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और क्योंकि हम लोग पहले से वीडियो में इंस्टॉल कर चुके हैं जो कॉन्फ़िग मॉड्यूल वाली वीडियोज़ थी, तो यहाँ पर मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की उसे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करूँगा उसका। ऐप मॉड्यूल में आकर मैं सबसे पहले तो कॉन्फ़िग पैकेज में से कॉन्फ़िग मॉड्यूल को बुलाऊंगा। कॉन्फ़िग मॉड्यूल को बुलाने के बाद मैं इंपोर्ट्स में यहाँ पर कहूँगा कि कॉन्फ़िग मॉड्यूल और फॉर रूट, इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। फॉर रूट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायनेमिक मॉड्यूल लोड कर रहे हैं। और ये जो फॉर रूट होता है, चाहे इसका फॉर रूट हो चाहे मोंगूज मॉड्यूल वाले का फॉर रूट हो, इसका मतलब ये कि बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर ये फॉर रूट और ये फॉर फीचर वाली जो चीज़ें होती हैं डायनेमिक मॉड्यूल्स वाली, इनके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो एक बार जाके जरूर मेरी वीडियोस वो आप चेक करें जो डायनेमिक मॉड्यूल्स के ऊपर हैं। कॉन्फ़िग मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मेरे रीड हो जाएंगे और मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मोंगूज मॉड्यूल डॉट फॉर रूट में तो डायरेक्टली मैं यूआरएल पास कर रहा था, डायरेक्टली एक स्ट्रिंग दे रहा था, तो ये लोड कैसे करवाऊंगा मैं जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से चीज़ें निकल के आएंगी जो यूज़र नेम है, पासवर्ड। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फैक्ट्री प्रोवाइडर की। फैक्ट्री प्रोवाइडर का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग मोंगूज मॉड्यूल के अंदर, वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग कहेंगे मोंगूज मॉड्यूल डॉट फॉर रूट असिंक,
ये वाला मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इस ऑब्जेक्ट में कहूँगा इम्पोर्ट्स, कि मैं कॉन्फ़िग मॉड्यूल को क्या कर रहा हूँ, अपने पास इंपोर्ट कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग मॉड्यूल को इंपोर्ट्स कर देने से मोंगूज मॉड्यूल के अंदर क्या होगा कि जो कॉन्फ़िग सर्विस है जिसकी मदद से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मैं रीड करूंगा वो अवेलेबल हो जाएगी मोंगूज मॉड्यूल को। अब इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पर यूज़ फैक्ट्री, बेसिकली फैक्ट्री प्रोवाइडर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। और फैक्ट्री प्रोवाइडर में हमारे पास एक फैक्ट्री फंक्शन होता है, इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िग सर्विस को बुला लिया है, मतलब पैरामीटर के तौर पर मैं दे रहा हूँ। कॉन्फ़िग सर्विस कहाँ से आता है हमारे पास, नेस्ट.जेएस कॉन्फ़िग में से ही आता है। इसी की मदद से हम लोग लोड करेंगे वो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे। ये जो कॉन्फ़िग सर्विस है मुझे इंजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पैरामीटर के तौर पे जा रही है ना यूज़ फैक्ट्री में, तो कॉन्फ़िग सर्विस को मैं इंजेक्ट भी कर लेता हूँ। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा इंजेक्शन जब मैं इंपोर्ट करूँगा कॉन्फ़िग मॉड्यूल को। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, डायनेमिक मॉड्यूल और ये जो यूज़ फैक्ट्री वाला चीज़ है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मैंने समझाई हुई हैं चीज़ें, आप जाके जरूर चेक करें वो वीडियोस। आसान होगा ये सारा कंसेप्ट समझना आपके लिए। अब इस फैक्ट्री फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग सर्विस की मदद से वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रीड करेंगे जो प्राइवेटली हमने .env में रखे हुए हैं, जो कि सोर्स कोड में कभी भी हम नहीं रखते हैं। कॉन्फ़िग सर्विस के गेट मेथड को कॉल करके मैं कहूँगा कि मुझे क्या चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट डेटाबेस यूज़र डेटाबेस पासवर्ड, ये डेटाबेस यूज़र और पासवर्ड कहाँ पे है हमारे पास, .env में है। इसके बाद अगली चीज़ मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस का नाम और होस्ट, जो क्लस्टर है मेरा जिससे मुझे कनेक्ट करना है। यहाँ पर होस्ट ले लूँगा और डीबी भी ले लूँगा कि कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट डेटाबेस होस्ट डेटाबेस नेम चाहिए हमें। फाइनली मुझे क्या क्रिएट अप करना है, एक यूआरएल क्रिएट करना है इन पैरामीटर से। तो मैं लूँगा एक यूआरआई स्ट्रिंग होगा बेसिकली, और उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स डाल दूंगा। यूज़र नेम वाली जगह यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट और डीबी। ये जो यूआरएल हमने बना दिया इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इस यूज़ फैक्ट्री में से, जो मोंगूज मॉड्यूल का फैक्ट्री प्रोवाइडर है। इसमें से हमें रिटर्न एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये यूआरएल डाल देंगे। और भी सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन आप डाल सकते हो, लेकिन इस केस में हमें सिर्फ यूआरएल ही रिटर्न करना है। कहने का मतलब ये है कि जो यूज़ फैक्ट्री है ना, उससे हम रिटर्न क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोंगूज के ऑप्शंस होते हैं कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से। इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट में से रिटर्न क्या करेंगे, हम सिर्फ जो ये यूआरएल हमने बनाया था, URI। इस पूरी चीज़ को सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाया है या नहीं। यहाँ पर कंसोल पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है, कनेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई एरर नहीं क्रिएट हुआ है। तो ये एक वे हो गया हमारे पास कि जो सीक्रेट्स थे, हमारे क्रेडेंशियल्स थे, प्राइवेट चीज़ें थी आप कह सकते हो, डेटाबेस से रिलेटेड हमने वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डाल दिए। env फाइल में रखा था, तो बेसिकली वो इन्वायरमेंट वेरिएबल लोड हो गए। यूज़ फैक्ट्री की मदद से इंजेक्ट करके कॉन्फ़िग सर्विस में से मैंने उनको बुला लिया। इसलिए काफ़ी यूज़फुल है ये फैक्ट्री प्रोवाइडर, जब आपको क्या करना हो, डायनेमिक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर किसी कंडीशन या किसी और लॉजिक के बेस पे आप अपनी सेटिंग्स को लोड कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। इस चीज़ के ऊपर इसलिए मैंने वीडियो बनाई हुई है यूज़ फैक्ट्री के ऊपर कि इसके बेनिफिट क्या हैं। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एक काम और करके आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग लोकली डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोकल वाले से कनेक्ट कर लो, अगर हम लोग रिमोट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो रिमोट वाला जो इंस्टेंस है उससे कनेक्ट कर लो। env में मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारा इन्वायरमेंट टाइप क्या है, और यूज़ फैक्ट्री की मदद से कॉन्फ़िग सर्विस में से फिर इन्वायरमेंट बेस पे कंडीशनली हम लोग उस यूआरएल को ही हिट कर सकते हैं, उसी से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें करना चाहे, वो लोकल वाला हो या फिर रिमोट वाला हो। env फाइल के अंदर ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि नोड इन्वायरमेंट जो मेरा वो क्या है, लोकल है। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग लोकल इंस्टेंस से जो मोंगोडीबी का हमारे सिस्टम पे चल रहा है उससे कनेक्ट करना है। इसको सेव करते हैं, ऐप मॉड्यूल.ts में आते हैं, कॉन्फ़िग सर्विस की मदद से यूज़ फैक्ट्री के अंदर हम लोग पहले तो वो इन्वायरमेंट ले लेते हैं कि इन्वायरमेंट टाइप क्या है हमारा है, फिर उसी हिसाब से स्विच करेंगे कौन से यूआरएल से कनेक्ट करना है। कॉन्फ़िग सर्विस डॉट गेट मेथड की मदद से नोड इन्वायरमेंट निकाल लिया मैंने, जो भी डाला ही था लोकल होना चाहिए वो। अगर यहाँ पर कंडीशन ले लेता हूँ कि इन्वायरमेंट जो टाइप है मेरा वो क्या है, लोकल है, इसका मतलब ये है कि सिंपली मुझे रिटर्न कर देना है एक URI मोंगोडीबी प्रोटोकॉल से लोकल जो हमारा सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टेंस है उससे कनेक्ट करना है, लोकल होस्ट दे दिया। कंसोल पे एक बार ना लॉग भी कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन को रन करने के बाद कंसोल पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लोकल डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि डेवलपमेंट, मतलब रिमोट वाले से कनेक्शन क्रिएट करना है। सेव करते हैं इसको हम लोग, एप्लीकेशन को रन किया। अब की बार हमारा जो कनेक्शन है वो रिमोट इंस्टेंस से बना, लोकल वाला जो मोंगोडीबी था उससे नहीं बना। कंसोल पे कोई लॉग भी नहीं है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि फैक्ट्री प्रोवाइडर कितने पावरफुल होते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन की वीडियो में तो मैंने आपको समझाया था ये सब चीज़, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि कैसे मोंगूज मॉड्यूल इसका इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्फ़िग मॉड्यूल और इन्वायरमेंट वेरिएबल का एक यूज़ केस भी देख लिया। मोंगूज मॉड्यूल को कॉन्फ़िगरेशन पास करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोर किए, लेकिन एक मेथड हमारे पास और है, एक वे और है
जिसमें हम लोग एक सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए। फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को उठा के मोंगूज मॉड्यूल क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है डेटाबेस से। तो आइए अब एक मोंगूज कॉन्फ़िगरेशन सर्विस क्रिएट करते हैं जिसका इस्तेमाल कौन करेगा, मोंगूज मॉड्यूल करेगा डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही मैं यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट करूँगा और इसका नाम रखूँगा मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस। इस फाइल के अंदर मैंने क्लास बनाई मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस और इंजेक्टेबल डेकोरेटर से इसको डेकोरेट कर दिया है। इसके कंस्ट्रक्टर में मैं इंजेक्ट करूँगा किसको, कॉन्फ़िग सर्विस को, ताकि वो रीड कर पाऊँ ना एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो कंस्ट्रक्टर में मैं इंजेक्ट कर देता हूँ कॉन्फ़िग सर्विस को। अब मुझे अगर इस सर्विस को यूज़ करवाना है मोंगूज मॉड्यूल के अंदर तो मुझे एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस, और उस इंटरफेस का जो नाम है वो है मोंगूज ऑप्शंस फैक्ट्री। इंप्लीमेंट कर लेते हैं मोंगूज ऑप्शंस फैक्ट्री को। ये जो इंटरफेस है मोंगूज ऑप्शंस फैक्ट्री, ये हमारे पास नेस्ट.js मोंगूज पैकेज में से आता है, इंपोर्ट कर लिया है हमने इसको। इस मोंगूज ऑप्शंस फैक्ट्री इंटरफेस में एक मेथड होता है जो हमें इंप्लीमेंट करना होगा, उसका नाम होता है क्रिएट मोंगूज ऑप्शंस। इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है कि मोंगूज मॉड्यूल ऑप्शंस हम लोग रिटर्न करते हैं यहाँ पे, या फिर एक प्रॉमिस भी आप इसमें से रिटर्न कर सकते हो, मतलब कि असिंक भी हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐप मॉड्यूल में जो हम लोगों ने यूज फैक्ट्री का इस्तेमाल किया था, इसको भी आप असिंक बना सकते हो, नेस्ट.js हैंडल कर लेती है। ये मोंगूज मॉड्यूल ऑप्शंस क्या है, ये वही ऑब्जेक्ट है जो हमने यूज फैक्ट्री में से रिटर्न किया था, जिसके अंदर URL देना होगा, मतलब कि URI, और उसके बाद जो भी अगर आप ऑप्शंस कुछ देना चाहो तो वही सब चीज़ें हैं। सारा काम मैं इसके अंदर वही वाला करूँगा। कॉन्फ़िग सर्विस तो हमने बुला ही लिया, बारी बारी से यूज़र नेम और वो सब चीज़ करके एक URI फॉर्मेट कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सर्विस के गेट मेथड का इस्तेमाल करके यूज़र पासवर्ड होस्ट DB सब बुला लिया और एक URL बना लिया हमने यहाँ पे, URI इसको मैंने नाम दे दिया है। यही मुझे इसमें से रिटर्न करना होगा। यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया एक ऑब्जेक्ट, सेम वही वाला है जैसे यूज़ फैक्ट्री में था। इस तरह के आप ऑप्शंस भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ना यूज़ न्यू URL पार्सर, इसको ट्रू कर दिया एक यूनिफाइड टोपोलॉजी। तो आप चाहो तो इस तरह के ऑप्शन उसमें फैक्ट्री में से भी रिटर्न कर सकते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हटा देता हूँ, पर समझाने के लिए मैंने उसको रखा था वहाँ पे कि इस तरह से ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। फिर एक चीज़ वही आती है कि कंडीशन भी दे सकता हूँ यहाँ पे मैं, कि अगर लोकल इन्वायरमेंट है तो कैसे कनेक्ट करना है, वही जो फैक्ट्री के अंदर लिखा था मैंने, और अगर रिमोट से है तो उसको कनेक्ट करना है, तो वो भी कंडीशंस में यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी इसको लीव करते हैं, कंडीशन नहीं, सिंपल रखते हैं इसको। फैक्ट्री में तो दिखाई दिया करके आपको। ये जो मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस हमने बनाई, अब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें, मोंगूज मॉड्यूल के अंदर। ऐप मॉड्यूल में आ जाता हूँ मैं यहाँ पर मैं कहूँगा कि मोंगूज मॉड्यूल फॉर रूट असिंक, वही जैसे फैक्ट्री वाले के लिए मैं कर रहा था। एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा जिसमें इंपोर्ट्स में कॉन्फ़िग मॉड्यूल इसको भेज दूंगा, क्योंकि जो मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस है ये इस्तेमाल किसका कर रही है, कॉन्फ़िग सर्विस का ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे कॉन्फ़िग मॉड्यूल को, तभी वो इस्तेमाल कर पाएगी। मैंने कहा कि यूज़ क्लास, कि ये रही क्लास जिसमें से आपको कॉन्फ़िगरेशंस रीड करनी है, अपने आप ही वो मेथड को कॉल कर देगी। वो क्रिएट मोंगूज ऑप्शन वाला जो मेथड था ना हमारे पास इसके अंदर, ये वाला, और उससे रिटर्न हो जाएगा जो भी URL है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो रिटर्न हो जाएंगी और कनेक्ट ये कर लेगा। सेव करते हैं इसको हम लोग। आप देख पा रहे हो कि सक्सेसफुली एप्लीकेशन रन हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई एरर नहीं है, कनेक्ट हो चुका है। वैसे एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि कॉन्फ़िग मॉड्यूल को मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसको मैं ग्लोबल कर सकता हूँ। कॉन्फ़िग मॉड्यूल को कह सकता हूँ कि इस ग्लोबल ट्रू। इस ग्लोबल ट्रू करने से क्या होगा कि कहीं पे भी मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबल है तो इस्तेमाल में आ सकता है। तो ये भी चीज़ कर सकता हूँ, इंपोर्ट्स हटा दिया फिर मैंने इसमें से। अब यहाँ पर ये तब भी एप्लीकेशन मेरी सक्सेसफुली चल गई, कनेक्शन बन गया। वैसे एक सही प्रैक्टिस तो क्या रहती है ना कि एक अलग से डेटाबेस का मॉड्यूल बना लो और उस मॉड्यूल के अंदर ही क्या करो, ये जितना भी काम आपको करना है वो करो, और उसके बाद उस मॉड्यूल को, डेटाबेस मॉड्यूल को ऐप मॉड्यूल में बुला लो। वो सही रहता है, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही एक फोल्डर बनाऊंगा इंफ्रा, और इसमें कहूँगा एक फोल्डर और होगा मोंगूज के नाम से। ये मॉड्यूल होगा, इसी के अंदर वो सर्विस रख देता हूँ मैं, ये वाली मोंगूज कॉन्फ़िग सर्विस। और ये जो कनेक्ट करने वाला काम है ये भी मैं सारा इसी में रख लेता हूँ, एक मॉड्यूल बना लेता हूँ। एक मॉड्यूल बना लिया, डेटाबेस मॉड्यूल, और इसी के अंदर मैंने क्या किया है, मोंगूज मॉड्यूल को इंपोर्ट करके फिर वही जो फॉर रूट असिंक की मदद से हम काम कर रहे थे, यूज़ क्लास कर दिया। चाहो तो आप फैक्ट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको करना हो वैसा आप कर सकते हो। इन सबको हटा देता हूँ ऑप्शंस को मैं, पर ये इसलिए रखे थे मैंने ताकि एक बार आपको दिखा दूं कि आप ऐसा भी काम कर सकते हो। अभी सिंपल इसी को लेके चलते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक्सपोर्ट में आपको मोंगूज मॉड्यूल देना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपने कनेक्ट तो कर दिया सारा का सारा चीज़, तो वो जो डायनेमिक मॉड्यूल आपके पास आएगा उसको आपने एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो डायनेमिक मॉड्यूल क्या होगा, अपने आप में मोंगूज मॉड्यूल ही होगा। अब इस डेटाबेस मॉड्यूल को ही, पूरा का पूरा जो डेटाबेस मॉड्यूल है, इसको मैं ऐप मॉड्यूल में बुला लेता हूँ। यहाँ से सब चीज़ हटा देता हूँ, इन सब चीज़ों की जरूरत मुझे है नहीं। कॉन्फ़िग मॉड्यूल को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, और मैंने ग्लोबल कर दिया है, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर जो डेटाबेस मॉड्यूल हमने बनाया उसके अंदर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी। इधर मैं इंपोर्ट में बस ये कहूँगा कि डेटाबेस मॉड्यूल। इसको एक बार सेव करते हैं और रन करते हैं। अभी भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया।
तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया हमने यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को कि बस सिंपल डेटाबेस मॉड्यूल को बुलाओ और काम आपका हो जाएगा। उसके अंदर इंटरनल कैसे काम हो रहा है वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देना। तो ये अलग अलग टीम्स जब काम कर रही हो तब भी सही रहता है। बाकी कभी अच्छे से बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं उनके ऊपर भी सीरीज़ लेकर आऊँगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमने सीख लिया, काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल यूज़ केस भी देख लिए जो अभी तक हम फंडामेंटल्स पढ़ते आ रहे थे उन सबका, जैसे कॉन्फिग मॉड्यूल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डायनेमिक मॉड्यूल, तो सारा कहीं ना कहीं यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। अलग अलग वेज में मोंगूज मॉड्यूल का इस्तेमाल करके देख लिया कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे पास कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ ये था कि कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग जो आपके पास मोंगोडीबी डेटाबेस होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये सारा कंटेंट। इस बात पर वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, चैनल को भी शेयर करना, वीडियो को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आप किसी भी वीडियो से मिस ना रहें। अगर आपको मेरी ऑसमनेस पसंद आ रही है तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फैन बन सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे हमारी कम्युनिटी भी है, आकर उसे जरूर ज्वाइन करें। समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगा। भक्तजनों, मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।